किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे किसान साथी इस समय पर सरसों की खेती कर रखे हैं, पीली सरसों या काली सरसों, वो इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, मुख्य रूप से कौन सी सावधानियां बरतें, उसी पर ये वीडियो किसान साथियों आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं दीपू वर्मा और आप देख रहे हैं देश का बहुत ही उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय फार्मिंग चैनल गतिमान किसान। किसान साथियों, चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, जो हमारे किसान भाई सरसों की खेती इस समय पर कर रखे हैं, उन्हें मुख्य रूप से इस अवस्था पर क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, उसी पर ये वीडियो हम लाए हैं आपके साथ। तो किसान साथियों, यदि आपने भी सरसों की खेती कर रखी है, पीली सरसों हो या काली कोई भी हो, तो मुख्य रूप से क्या सावधानियां बरतें। हालांकि किसान साथियों, हम बात कर लेंगे जो भी हमारे किसान साथी सरसों की खेती कर रहे हैं, वो पहले पानी जब किसान साथियों देते हैं 20-25 दिन के बाद में बिजाई के, तब सभी किसान अक्सर जो सल्फर होता है किसान साथियों, उसका प्रयोग अपनी सरसों की फसल में अवश्य करते हैं। लेकिन किसान साथियों, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यदि आपने अपने सरसों की फसल में पहले पानी पर नाइट्रोजन के साथ सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, तो मुख्य रूप से इस समय पर सावधानी जो बरतने वाली बात है कि यदि आप दूसरा पानी देने अपनी सरसों में जा रहे हो, यदि आवश्यकता हो तो। वैसे इस फ्लावरिंग स्टेज पर आपको मुख्य रूप से पानी देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फूल गिरने के भी चांसेस किसान साथियों ज़्यादा बन जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि नमी नहीं है तो देने की आवश्यकता है। यदि आप दूसरा पानी देने जा रहे हैं और यदि आपने सल्फर का प्रयोग अपनी फसल में सरसों में नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर किसान साथियों, आप नाइट्रोजन के साथ सल्फर का प्रयोग दूसरे पानी के साथ करें। और किसान साथियों, यदि आपको दूसरा पानी सरसों में अपने देने की विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है, तो मुख्य रूप से आप कोई किसी भी प्रकार से किसान साथियों आप स्प्रे के रूप में सल्फर एक बार किसान साथियों अपनी फसल में अवश्य दे दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप तिलहनी फसलों की खेती करते हैं किसान साथियों। क्योंकि जो तिलहनी फसलें होती हैं, उसमें तेल की मात्रा को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है, जो सल्फर होता है किसान साथियों। तो आप अवश्य ही सल्फर का प्रयोग अपनी फसल में करें। यदि पानी के बाद हो सकता है, पहले पानी में यदि आपने दे दिया तो आपको छुट्टी है, यदि आपने पहले पानी में नहीं दिया तो आप दूसरे पानी में हो सकता हो तो यूरिया के साथ मिलाकर सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। और किसान साथियों, मुख्य रूप से ध्यान देने वाली जो बातें हैं, मैं वो आपको बहुत कम टाइम में बताना चाहूँगा कि यदि इस समय पर 23 जनवरी है किसान साथियों आज, और इस समय पर आप में माहू कीट दिख रहे हैं फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी सरसों की फसल में, तो आप बहुत सावधान हो जाइए। इस समय बहुत सतर्क होने की आपको आवश्यकता है। तुरंत आप एक हल्की कीटनाशक किसान साथियों कोई भी हो, प्रोफेनोसाइपर, ये भी जो फार्मूले में आते हैं किसान साथियों, उसका प्रयोग तुरंत अपनी सरसों की फसल में कर दें। अन्यथा यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही किसान साथियों बरती इस अवस्था पर फ्लावरिंग स्टेज में, तो आपके जो ये माहू कीट आपकी फसल में लग जाएंगे। ये रस चूसक होते हैं और ये सारे आपके फूलों के रस को चूस लेंगे और आपकी फलियों में दाने नहीं बैठेंगे, तो आपको घाटा का सामना करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये बहुत अहम बात है, इस समय पर आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बाकी किसान साथियों, ठीक है, मेरी फसल आपको कैसी लगी और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर कीजिएगा। बाकी ठीक है, मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।